बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इमरान रियाज लापता हैं। तकरीबन 15 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है। उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, किसके पास हैं और किस हालत में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, अभी तक कोई इल्म नहीं है। समी इब्राहिम कल से वो भी लापता हो चुके हैं। लेकिन इस सारे मामले में मियाँ अली इशफाक साहब एक सीनियर कानूनदान हैं और हमेशा से इमरान रियाज के वो वकील होते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया कट्टा खोला। उन्होंने कहा कि वो किस अस्पताल में आए, किस सूरत में आए और उसके बाद फिर उनको कहाँ लाया गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले गुज़श्ता जो समाअत हुई, इमरान रियाज की बाज़ाबी के हवाले से, उनको प्रोड्यूस करने के हवाले से, उसका क्या बना, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि चौथी मर्तबा डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने 4 मर्तबा ये आर्डर दिए कि इमरान रियाज को प्रोड्यूस करके अदालत में लाया जाए, आईजी पंजाब को। गुज़श्ता समाअत जब इमरान रियाज के हवाले से हुई तो आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। एडिशनल आईजी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जब उनसे पूछा गया कि आईजी साहब कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि शोहदा के हवाले से गुजरावाला में कॉन्फ्रेंस है, वो उस कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, तो लिहाजा वो आज नहीं आ सके। उसकी जगह एडिशनल आईजी पंजाब जो है वो पेश हुए। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक स्केड्यूल मंगाया कि आप स्केड्यूल दें, मुझे शेड्यूल दें कि उनको वहां पे किसने भेजा, इन क्या हिसाब किताब है, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। तो उसके जवाब में फिर अजहर सिद्दीक साहब जो है वो वकील थे इमरान रियाज साहब के, उन्होंने कुछ दलाइल दिए। अजहर सिद्दीक साहब ने यह कहा कि हमारे पास कुछ दलाइल हैं, हमें ये पता है कि इमरान रियाज इस वक्त कहाँ पे हैं, हम ये बताना चाहते हैं और हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि उस कमेटी में हमें शामिल किया जाए, यानी वो कमेटी जो इमरान रियाज की प्रोड्यूसिंग के हवाले से तहकीक कर रही है, उस कमेटी में हमें शामिल किया जाए। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपको शामिल कर लेते हैं, आपके वकला को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। ये बात यहाँ तक होगी। तो उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब के वालिद वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसके जवाब में जस्टिस ने कहा कि आप जज्बाती गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद फिर जज्बाती गुफ्तगू को सुनकर हम फैसला नहीं कर पाते, लिहाजा फैसला जज्बात के मुताबिक नहीं होगा, फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। तो उसके बाद में भी फिर उसको एक इजाज़त मिली। इमरान रियाज के वालिद को उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा गायब हुआ, उससे पहले उन्होंने आखिरी व्लॉग जो है वो आईजी पंजाब के हवाले से किया था। तो उसके बाद वो गायब हो गए। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप लोग जो हैं वो व्लॉग्स करते हैं, व्यूज़ के चक्कर में तहकीक नहीं करते, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं लोगों की। अब ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की, अब इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि पहले तहकीक कर लिया करें, आप कुरान मजीद पढ़ लें कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, अब इसका तो इल्म मुझे नहीं है, आप बेहतर समझते हैं या फिर जिन्हें जो बेहतर समझने वाले हैं वही बेहतर समझते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंतहाई अहम चीज़ ये है कि उस समाअत के दौरान आईएसआई का नुमाइंदा मौजूद था, आईबी का नुमाइंदा मौजूद था, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, इमरान रियाज के वकला वहाँ पे मौजूद थे, उनके वालिद वहाँ पे मौजूद थे। ये सारे लोग क्यों वहाँ पे इस समाअत में क्यों मौजूद थे? क्योंकि पिछली समाअत में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने यह कहा था कि आप पाकिस्तान की एजेंसीज को ये कहें कि वो आपके साथ ताउन करें इमरान रियाज को प्रोड्यूस करने के लिए, इमरान रियाज को ढूंढने के लिए। तो जब ये समाअत हुई, यानी गुज़श्ता समाअत में ये कहा गया कि हमने आईएसआई से पूछा, हमने आईबी से पूछा, हमने एमआई से पूछा, हमने पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनसे पूछा, उन सब ने कहा कि इमरान रियाज हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, जब ये कहा गया तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बरहम हुए। उन्होंने कहा हमने आपको कब कहा कि आप आईएसआई से पूछें या आईएसआई से को ये कहें कि इमरान रियाज ढूंढ कर दे। तो उसके जवाब में फिर अजहर सिद्दीक साहब जो इमरान रियाज साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सर आपने ही तो कहा था कि आप इन एजेंसीज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो एक बड़ा नाम है, न सिर्फ पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एजेंसीज मानी जाती हैं बल्कि दुनिया की नामवर एजेंसीज में उनका नाम है, आईएसआई है, एमआई है, आईबी है, ये सारी एजेंसीज दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसियों में इनका शुमार होता है, बड़ी अच्छी एजेंसियों में इनका शुमार होता है। तो आपने ही कहा था कि आप इनसे ताउन की अपील करें, वो आपके साथ ताउन करेंगी तो इमरान रियाज को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो
हमने उनसे कहा, उन्होंने हमसे तावन भी किया, लेकिन उनके पास इमरान रियाज मौजूद नहीं है। ये उनका जवाब था। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाते हैं उस चीज के ऊपर कि ये किसने कहा कि इमरान रियाज फलां अस्पताल में हैं और उसको कौन लेकर आया। आप जानते हैं मियां अली इशफाक साहब सीनियर कानूनदान हैं। वो इससे पहले जब से यानी इमरान रियाज गिरफ्तार हुए, वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में थे। जब भी वो पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इमरान रियाज कहाँ पे है, हमें पता है कि इमरान रियाज को किस अस्पताल में लाया गया, हमें पता है कि उनको कौन लेकर आया, और हमें यह भी पता है कि फिर उनको अस्पताल से किस जगह लाया गया। ये मियां अली इशफाक साहब ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि उन लोगों की एक कॉल लगेगी, टेलीफोन कॉल लगेगी, और इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये सारा जो सारा का सारा सिनेरियो था, ये सारी की सारी गुफ्तगू थी, ये क्वेश्चनेबल थी, ये सवालिया निशान इसके ऊपर लगा हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका एक टेलीफोन लगेगा, इमरान रियाज घर आ जाएगा। अब किसका टेलीफोन लगेगा ये नहीं बताया, किस अस्पताल में इमरान रियाज को लाया गया ये भी नहीं बताया, कौन लेकर आया ये भी नहीं बताया, कौन लेकर गया ये भी नहीं बताया। उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये कहा है कि हमें पता है इमरान रियाज कहाँ पे हैं, कौन लेकर आया। बस उन्होंने ये कहा है कि एक टेलीफोन कॉल उनकी लगेगी और इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। अब ये जो एक सवाल निशान वो छोड़ कर गए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है इमरान रियाज इस वक्त कहाँ पे हैं, क्यों उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता, अस्पताल में उनको क्यों लाया गया, उनकी तबीयत इस कदर कह लीजिए कि वो खराब हो चुकी है, उनको अस्पताल में लाना पड़ा, उनको अदालत के बारहा कहने के बावजूद अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। समी इब्राहिम जो हैं वो भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आप उनको कह सकते हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त लापता हैं। किसके पास हैं उनका भी कोई पता नहीं है, वो इस वक्त किसके पास हैं। और कुछ अफवाहें ये भी हो रही हैं कि अनकरीब सिद्दीक जान साहब को भी इसी जुमरे में गिरफ्तार किया जाएगा, या इसी सिलसिले में उनको भी अगवा किया जा सकता है। अब कुछ ज़राए ये भी तस्दीक कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के हर उस शहरी का जो मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की ये अपडेट है जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मजीद इस हवाले से जो भी कुछ भी मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।